अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और यूनाइटेड पेंशन स्कीम यानी सीपीएस को लेकर किसी बदलाव की खबरों से परेशान थे, तो आपके लिए राहत की खबर है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि सरकार फिलहाल यूपीएस में किसी भी तरह का बदलाव करने पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया था, पहले से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक योजना है। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई 2026 तक 1,18,195 कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना है। इनमें नए भर्ती कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारी और वो सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्होंने इस योजना का विकल्प अपनाया है। सरकार का कहना है कि यूपीएस का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद गारंटेड महंगाई से जुड़ी और सम्मानजनक पेंशन उपलब्ध कराना है। इससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन को लेकर अनिश्चितता कम होती है। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल सरकार के पास यूपीएस को बदलने, संशोधित करने या समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी यह योजना पहले की तरह जारी रहेगी। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को भी दिया गया है जो 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है। ऐसे कर्मचारियों के पात्र जीवन साथी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट, ग्रेजुइटी, डेथ ग्रेजुइटी और अन्य निर्धारित लाभ भी मिलते हैं। यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांगता के कारण सेवानिवृत्त होता है, तो उसे संबंधित पेंशन नियमों के तहत मिलने वाले लाभों का विकल्प भी उपलब्ध होगा। सरकार ने यह भी बताया कि यूपीएस में वही टैक्स लाभ मिलेगा जो एनपीएस में उपलब्ध है। साथ ही यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को एक बार एनपीएस में वापस लौटने का विकल्प भी दिया गया है। कुल मिलाकर सरकार का साफ संदेश है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जारी रहेगी। इसमें किसी बदलाव की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है और कर्मचारियों को पहले की तरह इसके सभी निर्धारित लाभ मिलते रहेंगे।